ये कहानी सीतापुर गांव में रहने वाली सुमन की है, जो अपनी सास ससुर और पति आदित्य के साथ रहती है। सुमन बेटा, जरा इधर आना। सुमन बेटा, जरा एक गिलास पानी ला दो। थकावट हो रही है और हाथ में भी दर्द है। माँ जी हर काम मुझसे ही क्यों कराना चाहती हैं? आप बस ये कहिए कि आप आराम करना चाहती हैं। बेटा, उम्र के साथ शरीर साथ नहीं देता। थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो दिन भर की थकावट कम हो जाती है। माँ जी, मुझे हर दिन आपकी सेवा ही करनी होगी। क्या मेरे भी अपने काम होते हैं? बेटा, मैंने तो सिर्फ एक गिलास पानी ही मांगा था। देखिए माँ जी, मैं हर वक्त आप लोगों की सेवा के लिए नहीं बैठ सकती। मुझे भी अपना ख्याल रखना होता है। समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन कभी कभी बुजुर्गों की भी जरूरतें होती हैं और ऐसे समय में थोड़ी सी मदद से हम बहुत खुश हो जाते हैं। माँ जी, मैं बस यही कह रही हूँ कि हर छोटी छोटी बात के लिए मुझे आवाज ना दिया करें। खुद भी कुछ करने की कोशिश करें। बेटा बेटा, तुम्हें हमारी बातों से तकलीफ हो रही है, ये जानकर बहुत दुख हुआ। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें परेशान ना करूं। जी, यही अच्छा रहे। मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। माया चुपचाप सुमन की बातें सुनती है और उसकी आंखों में हल्का सा दुख लखने पल्ली। सुमन, उतना तो नहीं कहा था, बस पानी का गिलास ही तो मांगा था। तो मैं उनकी नौकरानी हूँ क्या? हर समय कोई ना कोई काम देते रहते हैं। मैं खुद भी थक जाती हूँ। सुमन, ये सेवा नहीं, हमारा कर्तव्य है। माँ बाबूजी ने हमें पाला पोसा है, क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? बाबूजी, सुमन की वजह से घर में थोड़ा तनाव बढ़ गया है। वह माँ से ऐसे व्यवहार क्यों करती है, मुझे समझ नहीं आता बेटा। सुमन शहर की लड़की है, उसके अपने तरीके हैं। उसे घर के हर काम में ढलने में समय लगेगा। पर बाबूजी, यह तो इंसानियत की बात है। माँ से थोड़ी इज्जत से बात करना तो सबका हक है। मुझे दुख होता है देखकर कि वह आप दोनों के लिए कितना बेपरवाह है। देखो बेटा, हमें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। धीरे धीरे वह समझ जाए कि बुजुर्गों का आदर करना क्यों जरूरी है। एक दिन माया का पैर चोटिल हो जाता है। माया दर्द से कराह रही होती है। सुमन बेटा, जरा मेरे पैर पर मलहम लगा दो, बड़ी चोट आई है माँ। जी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं तो अपने काम में व्यस्त हूँ। अरे सुमन बेटा, बस थोड़ी सी ही तो मदद चाहिए। इस उम्र में हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है। तुम हमारी देखभाल नहीं करोगी तो और कौन करेगा? तो अब आप लोग मुझ पर बोझ बनने की सोच रहे हैं क्या? यह सुनकर माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आदित्य ने सुमन की बात सुन ली थी और कमरे में आकर सख्ती से बोलता है। सुमन, तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ चोट में है और तुम उनसे ऐसे बात कर रही हो। तुम मुझे हर बार क्यों दोष देते हो आदित्य? मैं कोई सेवा करने की मशीन नहीं हूँ। ये सेवा नहीं है, ये फर्ज है। क्या तुम समझ नहीं पा रही हो कि माँ बाबूजी ने हमें कितने प्यार से पाला है? तुम्हारे लिए सब आसान है। तुम दिन भर बाहर काम पर जाते हो और मुझे यहाँ हर दिन इनका ख्याल रखना पड़ता है। अगर इतना बोझ महसूस होता है तो मेरे साथ यहाँ रहना क्यों चुना? शादी के वक्त तुमने कहा था कि तुम मेरे परिवार को अपना परिवार मानोगी। क्या यही अपनापन है? एक दिन सुमन की मुलाकात अचानक उसकी माँ से हो जाती है। माँ, मुझे यहाँ रहना बहुत मुश्किल लग रहा है। हर वक्त सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है। बेटा, शादी का मतलब ही जिम्मेदारियों निभाना है। ससुराल में समझदारी से काम लो, तभी सब खुश रहेंगे। लेकिन माँ, मैं खुद पर बोझ महसूस करती हूँ। हर वक्त दूसरों के बारे में ही सोचना पड़े, यह मुझसे नहीं होता। बेटा, ससुराल में सबकी खुशियाँ बनाकर रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। थोड़ी सेवा करोगी तो तुम्हें भी आशीर्वाद मिलेगा। सुमन थोड़ा सोच में पड़ जाती है, पर फिर भी मन बदलने को तैयार नहीं होती। एक दिन सुमन गलती से फिसलकर गिर जाती है। माया दौड़कर उसके पास जाती है और तुरंत उसकी मदद करती है। अरे सुमन बेटा, क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? रुको, मैं मलहम लगा देती हूँ। सुमन चुपचाप माया को देखती है और महसूस करती है कि माया उसकी कितनी परवाह करती है। माँ जी, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको हमेशा गलत समझा। बेटा, परिवार में सभी एक दूसरे का सहारा होते हैं। बस यही चाहती हूँ कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। माँ जी, मुझे एहसास हो गया है कि बुजुर्गों का आदर करना कितना जरूरी है। अब से मैं आपका और बाबूजी का पूरा ध्यान रखूंगी।
कुछ दिन बाद आदित्य देखता है कि सुमन अब सास ससुर की देखभाल दिल से कर रही है। सुमन, तुमने जो बदलाव दिखाया वह देखकर दिल खुश हो गया। माँ बाबूजी के चेहरे पर मुस्कान देखकर अब मुझे भी सुकून मिलता है। आदित्य, अब मुझे समझ में आया है कि परिवार की असली ताकत बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। अब मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि माँ और बाबूजी को मुझसे कोई शिकायत ना हो। अब तो हमारा घर सचमुच खुशहाल बन गया है सुमन। ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल अखिल ट्यून को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।